वाइस 10वां बाब। मुर्दा मक्खियां तार के इत्तर को बदबूदार कर देती है और थोड़ी सी हमाकत हिकमत और इज्जत को मात कर देती है। दानिश्वर का दिल उसके दाहिने हाथ पर है, पर अहमक का दिल उसकी बाएं तरफ। हाँ, अहमक राह चलता है तो उसकी अकल उड़ जाती है और वह सबसे कहता है कि मैं अहमक हूं। अगर हाकिम तुझ पर कहर करे तो अपनी जगह ना छोड़, क्योंकि बर्दाश्त बड़े बड़े गुनाहों को दबा देती है। एक ज़बूनी है जो मैंने दुनिया में देखी, गोया वो एक खता है जो हाकिम से सरजद होती है। हमाकत बाला नशीन होती है पर दौलतमंद नीचे बैठते हैं। मैंने देखा कि नौकर घोड़ों पर सवार होकर फिरते हैं और सरदार नौकरों की मानिंद जमीन पर पैदल चलते हैं। घड़ा खोदने वाला उसी में गिरेगा और दीवार में रखना करने वाले को सांप डसेगा। जो कोई पत्थरों को काटता है उनसे चोट खाएगा और जो लकड़ी चीरता है उससे खतरा में है। अगर कुल्हाड़ा कुंद है और आदमी धार तेज ना करे तो बहुत जोर लगाना पड़ता है, पर हिकमत हदायत के लिए मुफीद है। अगर सांप ने अफसून से पहले डसा है तो अफसूनगर को कुछ फायदा ना होगा। दानिशमंद के मुंह की बातें लतीफ हैं, पर अहमक के होंठ उसी को निगल जाते हैं। उसके मुंह की बातों की इब्तिदा हमाकत है और उसकी बातों की इंतहा फितना अंगेज अबलिही। अहमक बहुत सी बातें बनाता है, पर आदमी नहीं बता सकता है कि क्या होगा, और जो कुछ उसके बाद होगा उसे कौन समझा सकता है। अहमक की मेहनत उसे थकाती है क्योंकि वो शहर को जाना नहीं जानता। ए मुमलिकत, तुझ पर अफसोस जब बालिग तेरा बादशाह हो और तेरे सरदार सुबह को खाएं। नेक बख्त है तू ए सरजमीन जब तेरा बादशाह शरीफ ज़्यादा हो और तेरे सरदार मुनासिब वक्त पर तवानाई के लिए खाएं, और ना इसलिए कि बदमस्त हों। काहिली के सबब से कड़ियां झुक जाती हैं और हाथों के ढीले होने से छत टपकती है। हंसने के लिए लोग ज़ियाफत करते हैं और मैं नोशी खुश करती है, और रुपया से सब मकसद पूरे होते हैं। तो अपने दिल में भी बादशाह पर लानत ना कर और अपनी ख्वाबगाह में भी मालदार पर लानत ना कर, क्योंकि हवाई चिड़िया बात को ले उड़ेगी और परदार उसको खोल देगा। आमीन। वाइस 11वां बाब। अपनी रोटी पानी में डाल दे, क्योंकि तू बहुत दिनों के बाद उसे पाएगा। 7 को बल्कि 8 को हिस्सा दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि जमीन पर क्या बला आएगी। जब बादल पानी से भरे होते हैं तो जमीन पर बरस कर खाली हो जाते हैं, और अगर दरख्त जनूब की तरफ या शिमाल की तरफ गिरे तो जहां दरख्त गिरता है वहीं पड़ा रहता है। जो हवा का रुख देखता रहता है वो बोता नहीं, और जो बादलों को देखता है वो काटता नहीं। जैसा तू नहीं जानता कि हवा की क्या राह है और हामिला के रहम में हड्डियां क्यों कर बढ़ती हैं, वैसा ही तो खुदा के कामों को जो सब कुछ करता है नहीं जानेगा। सुबह को अपना बीज बो और शाम को भी अपना हाथ ढीला ना होने दे, क्योंकि तू नहीं जानता कि उनमें से कौन सा बारवर होगा, ये या वो, या दोनों के दोनों बराबर बरोमंद होंगे। नूर शीरीं है और आफताब को देखना आंखों को अच्छा लगता है। हाँ, अगर आदमी बरसों जिंदा रहे तो उनमें खुशी करे, लेकिन तारीकी के दिनों को याद रखे, क्योंकि वो बहुत होंगे। सब कुछ जो आता है बुतलान है। ए जवान, तो अपनी जवानी में खुश हो और उसके अयाम में अपना जी बहला, और अपने दिल की राहों में और अपनी आंखों की मंजूरी में चल। लेकिन याद रख कि इन सब बातों के लिए खुदा तुझको अदालत में लाएगा। बस गम को अपने दिल से दूर कर और बदी अपने जिस्म से निकाल डाल, क्योंकि लड़कपन और जवानी दोनों बातिल हैं। आमीन। वाइस 12वां बाब। और अपनी जवानी के दिनों में अपने खालिक को याद कर, जबकि बुरे दिन हनूस नहीं आए और वो बरस नजदीक नहीं हुए जिनमें तू कहेगा कि इनसे मुझे कुछ खुशी नहीं, जबकि हनूज सूरज और रोशनी और चांद और सितारे तारीक नहीं हुए और बादल बारिश के बाद फिर जमा नहीं हुए। जिस रोज घर के निगहबान थरथराने लगें और जोरावर लोग कुबड़े हो जाएं और पीसने वालियां रुक जाएं इसलिए कि वो थोड़ी सी हैं, और वो जो खिड़कियों से झांकती हैं धुंधला जाएं, और गली के किवाड़े बंद हो जाएं, जब चक्की की आवाज़ धीमी हो जाए और इंसान चिड़िया की आवाज़ से चूक जाए और नगमा की सब बेटियां ज़ईफ हो जाएं,
ہاں، جب وہ چڑھائی سے بھی ڈر جائیں اور دہشت راہ میں ہو، اور بادام کے پھول نکلیں اور ٹڈی ایک بوجھ معلوم ہو، اور خواہش مٹ جائے کیونکہ انسان اپنے ابدی مکان میں چلا جائے گا، اور ماتم کرنے والے گلی گلی پھریں گے، بیشتر اس سے کہ چاندی کی ڈوری کھولی جائے اور سونے کی کٹوری توڑی جائے اور گھڑا چشمہ پر پھوڑا جائے اور ہوش کا چرخ ٹوٹ جائے اور خاک سے خاک جا ملے جس طرح آگے ملی ہوئی تھی، اور روح خدا کے پاس جس نے اسے دیا تھا واپس جائے۔ باطل ہی باطل، وائز کہتا ہے سب کچھ باطل ہے۔ غرض از بس کے وائز دانش مند تھا، اس نے لوگوں کو تعلیم دی، ہاں اس نے بخوبی غور کیا اور خوب تجویز کی اور بہت سی مسئلے قرینہ سے بیان کی۔ وائز دل آویز باتوں کی تلاش میں رہا، ان سچی باتوں کی جو راستی سے لکھی گئیں۔ دانش مند کی باتیں پینوں کی مانند ہیں اور ان کھوٹیوں کی مانند جو صاحبان مجلس نے لگائی ہوں اور جو ایک ہی چرواہے کی طرف سے ملی ہوں۔ سو اب اے میرے بیٹے ان سے نصیحت پذیر ہو۔ بہت سی کتابیں بنانے کی انتہا نہیں ہے اور بہت کچھ پڑھنا جسم کو تھکاتا ہے۔ اب سب کچھ سنایا گیا، حاصل کلام یہ ہے خدا سے ڈر اور اس کے حکموں کو مان کہ انسان کا فرض کلی یہی ہے، کیونکہ خدا ہر ایک فعل کو ہر ایک پوشیدہ چیز کے ساتھ خواہ بھلی ہو خواہ بری عدالت میں لائے گا۔ آمین۔